नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर माधुरी दर्शन मुदिता पुनः आज हम नए छंद की कक्षा लेने के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं। आपको हम पूर्व में कुंडलिया छंद सिखाया। आज बिल्कुल उसी की भांति कुछ बदला हुआ स्वरूप है, पर लगभग उसी लय पर या उसी मात्रा भार पर हम आगे बढ़ रहे हैं और वो छंद लेकर के हम आ रहे हैं आपके पास। अमृत ध्वनि छंद। अमृत ध्वनि छंद विषम मात्रिक छंद है और चूंकि आपको पता है कि विषम मात्रिक छंद कह रहे हैं, मतलब यह षष्टपदी 144 मात्रा का छंद है। ठीक है। अमृत ध्वनि छंद कैसे बना है और किस किस छंद से मिलकर बना हुआ है, क्योंकि ये विषम मात्रिक छंद है। तो आइए चर्चा करते हैं कि ये अमृत ध्वनि छंद है क्या चीज और इसके नियम क्या है, इसके विधान क्या है और कैसे अपने भाव को इस विधान पर संयोजित करें। अमृत ध्वनि छंद जो कि दोहा, और दोहा क्या है? अर्ध सममात्रिक छंद है जो 4 चरण पर लिखा जाता है और इनका जो मात्रा है वो 48 मात्रिका होता है। 2 पंक्ति 4 चरण 48 मात्रा का 13-11-13-11 48 मात्रा का दोहा छंद। और मधुर ध्वनि छंद, दोहा छंद और मधुर ध्वनि छंद। और मधुर ध्वनि छंद क्या है? यह सममात्रिक छंद है जिसकी एक पंक्ति 24 मात्रा की होती है। और चूंकि हम सममात्रिक कह रहे हैं, मतलब ये 4 पंक्ति पर लिखे जाने वाला छंद है। तो जब हम 4 पंक्ति का योग करते हैं तो एक पंक्ति 24 मात्रा का, तो 4 पंक्ति 96 मात्रा का होगा, है ना। तो ये मधुर ध्वनि छंद और दोहा छंद के मिश्रण से ही अमृत ध्वनि छंद का निर्माण हुआ है ना। तो आगे हम देखते हैं कि अब हम जो मधुर ध्वनि है वो छंद का विधान क्या है, इसको हम देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। मधुर ध्वनि जो छंद है 24 मात्रा का मात्रिक छंद है और इसको कैसे लिखा जाता है? इसको क्रमशः 8 यति 8 यति 8 पर लिखना आवश्यक है। आप कुंडलिया छंद सीखे हैं, हमने कुंडलिया छंद पर आपको क्या सिखाया? दोहा, धन, रोला। यहाँ पर हम सिखा रहे हैं दोहा, धन, मधुर ध्वनि। अब वहां पर भी 144 मात्रा रोला और दोहा को मिलाकर, और यहाँ पर भी हम दोहा और मधुर ध्वनि को मिलाकर के 144 मात्रा बता रहे हैं। लिखने का जो तरीका है उस पर आप देखें। वहां पर हमने लिखा एक 3-3-2-3 यति 3-2-4-4 एक कुंडलिया का क्या है? दोहा के बाद का जो रोला है उसका विधान है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं तो दोहा तो लिखते हैं, पर जो हम मधुर ध्वनि को लिखते हैं वह 8 यति 8 यति 8 लिखना आवश्यक है। इस मात्रा भार पर आपको लिखना पड़ेगा। 4 पदों में इस छंद में 2 या 4 पद, चारों पद समतुकांत होना चाहिए। ठीक है। मधुर ध्वनि छंद के 4 पदों के प्रारंभ में अगर हम क्या जोड़ दें? एक दोहा जोड़ दें, है ना। एक दोहा जोड़ देने से कुंडलिया छंद के तर्ज पर ही क्या हो जाता है? एक नया छंद का निर्माण हो जाता है और उस छंद को कहते हैं हम अमृत ध्वनि।
अमृत ध्वनि नाम से यह छंद प्रसिद्ध है। जिस तरह से हम कुंडलियां छंद को चौकल से शुरू करते हैं, दोहा की शुरुआत क्या करते हैं, कुंडलियां छंद पर चौकल से करते हैं, ऐसे ही अमृत ध्वनि छंद का भी प्रारंभ जो किया जाएगा वह चौकल से ही करना आवश्यक है। ठीक है। इनकी गेता अति मनमोहक होती है, बड़ा अच्छा लगता है इसकी गेता, क्योंकि 8 यति 8 यति 8 और अनत्यानुप्रासिक प्रयोग से नए ही ध्वनि तरंगों का इसमें आभास होता है। और वो क्या होता है, 8 यति 8, इस पर भी हम समतुकांत रखें, और जो पीछे वाला 8 है वो दूसरे पंक्ति का समतुकांत होगा, और जो 5वें वाली पंक्ति है वो कहाँ का तुकांत लेगा, शुरुआत का, जिस पर आपने शुरू किया। जैसे कुंडलिया में आप दोहे चौकल से शुरू किए ना, वैसे इनके भी 5वां जो पंक्ति है वह दोहे के चौकल का तुकांत, प्रारंभ के चौकल का तुकांत यहाँ पर रहेगा, और उसके बाद में नीचे उस आखिरी जो दोहे का शुरुआत की है वो वहाँ पे आकर रखा जाएगा। ऐसे ही अमृत ध्वनि का निर्माण होता है, इस छंद का निर्माण। अब अगर हम और बारीकी से देखें तो इसका सूत्र हम याद कर लें। कैसे, दोहा 4 चरण, दोहा 4 चरण 13 11 13 11, मतलब 48 मात्रा का दोहा। ठीक है। और जो मधुर ध्वनि है वह है एक पंक्ति 24 मात्रा का, और चूंकि यह सममात्रिक है इसलिए इसको 4 पंक्ति पर लिखा जाएगा। तो अगर हम 24 गुणित 4 कर देते हैं तो ये 96 मात्रा का मधुर ध्वनि है। अब हम दोहा धन मधुर ध्वनि का योग कर देते हैं, तब कौन सा छंद का निर्माण हो रहा है, अमृत ध्वनि छंद का निर्माण हो रहा है, जिसका कुल योग या कुल मात्रा भार 144 होगा। 48 धन 96 144 मात्रा, ये अमृत ध्वनि का सूत्र है। आगे हम देखते हैं हमारे जो पूर्व की साधिका रही, उसके बाद में पटल गुरु बनी, उसके बाद में पटल प्रमुख रही, उसके बाद में पटल प्रेरक रही आदरणीय रेखा कापसे कुमुद जी। उनके द्वारा रचित अमृत ध्वनि हम आपके सामने प्रेषित कर रहे हैं, सुनेगा और समझ में भी आ जाएगा। माटी मेरे देश की, माटी मेरे देश की, उपजाती है स्वर्ण, सौंधी सौंधी गंध से, सौंधी सौंधी गंध से, सुरभित डाली पर्ण। अब इसी को लेकर के नीचे आएंगे। सुरभित डाली पर्ण प्रणाली, पुष्पित उपवन, पशुपादप की माँ है सबकी हलधर का धन, अन्न प्रदाता आमद दाता शुभ परिपाटी, कष्ट निवारक जल संशोधक पावन माटी, कष्ट निवारक जल संशोधक पावन माटी। इसमें एक और हम अमृत ध्वनि ले रहे हैं, माटी ही शब्द है और उसी के भाव को हम अमृत ध्वनि में ले रहे हैं। अमृत ध्वनि मतलब आपको पूर्व में बताया गया है। माटी से करते तिलक, माटी से करते तिलक, भारत माँ के लाल, भीषण रण में साधते विश्व विजय की थाल,
भीषण रण में साधते विश्व विजय की थाल, विश्व विजय की थाल मलय की राष्ट्र समर्पित। रिपुबल भापे पथ को मापे तन मन अर्पित। शौर्य पराक्रम वीरों का दम देखे घाटी, विविध ढंग में प्रकृति रंग में लिपटी माटी, विविध ढंग में प्रकृति रंग में लिपटी माटी, लिपटी माटी, लिपटी माटी। तो ये रहा आज हमने जो कक्षा लिया, वो है अमृत ध्वनि छंद, जिसको बारीकी से समझाने का प्रयास किया। अगर आप इसको पूरी रीति वीडियो को देखेंगे, समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। आशा करती हूँ कि आप अपने उत्कृष्ट लेखन से अमृत ध्वनि छंद को बहुत सुंदर ढंग से लिखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।